आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री भगवद गीता के कुछ अनमोल श्लोक और उनके महत्व जो हमारे जीवन को बदल कर रख सकते हैं। तो आप सबसे यही विनती रहेगी कि इस वीडियो को ध्यान से सुने और भगवद गीता के ज्ञान को अच्छे से समझे और अपने जीवन में शांति पाए। चाहे आपके जीवन में कुछ भी परेशानी चल रही हो, ये वीडियो सुनने के बाद आपको अपनी तकलीफ दूर करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। इस उद्धरण से हमें कर्म और उसके परिणामों के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण सीख मिलती है। यह कहता है कि कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना एक व्यक्ति के लिए मूर्खता का प्रतीक हो सकता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना, यह अर्थात कर्म करने की जगह केवल फल की चाहना, उसके फल के बिना कार्य करना, यह एक अव्यवस्था और आकार गर्जित व्यवहार का परिणाम हो सकता है, क्योंकि कर्म बिना उद्देश्य और समर्पण के केवल एक निरंतर खोज का अंश होते हैं। व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता, यह उक्ति यह बताती है कि जब किसी व्यक्ति के पास उद्देश्य और कर्म से संबंधित कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता और वह केवल फल की बिना काम करता है, तो उसका व्यवहार मूर्खता और अनुवादनीय होता है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें कर्म के महत्व को समझना चाहिए और उसके साथ ही उद्देश्य और समर्पण का महत्व भी समझना चाहिए। केवल फल की अभिलाषा से नहीं, बल्कि उद्देश्य और कर्म के संबंध में सही सोच और समर्पण के साथ ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। यह उद्धरण हमें मानसिक नियंत्रण और संयम के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण सीख देता है। यह कहता है कि वे व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, वे अपने आप को उन्होंने शत्रु के समान कार्य करने की अनुमति देते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, इसका मतलब है कि जब हम अपने मन को उन्हीं की संयमी और नियंत्रित तरीके से नहीं रखते, तो हमारा मन अपने प्रवृत्तियों और इच्छाओं के आदान प्रदान में हो जाता है। उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। यह उक्ति हमें यह बताती है कि जब हम अपने मन के बिना किसी नियम और संयम के बिना अपने कार्यों को नहीं करते, तो हम अपने आत्मा के खिलाफ काम करते हैं। हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक संयम की आवश्यकता है, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। इस उद्धरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानसिक संयम और स्वाधीनता का महत्व है और हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए योग्य और संयमित बनने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह उद्धरण हमें जीवन में आने वाली परिस्थितियों को स्वीकार करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण सीख देता है। इसका मतलब है कि हमें जीवन के रुख को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और हमें सकारात्मक सोच को बनाए रखना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, इसका मतलब है कि वो घटना जो हमारे पास हो चुकी है वह हमारे लिए अच्छी तरह से समझना चाहिए, चाहे वह हमारे अच्छे के अनुसार हो या बुरे के अनुसार। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें वर्तमान में हो रही घटनाओं को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, चाहे वह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार हो या नहीं। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसका मतलब है कि हमें आने वाले कल के बारे में सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए, चाहे हम जानते हैं या नहीं कि वह कैसा होगा। इस उद्धरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और अपने मन को सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरना चाहिए। जीवन में आने वाले चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम सीख सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। यह उद्धरण हमें यह याद दिलाता है कि भगवान की शक्ति हमारे अंदर हमेशा मौजूद है और वह विभिन्न रूपों में हमारी गतिविधियों, होश, श्वास
और भावनाओं के माध्यम से व्यक्त होती है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से। यह उक्ति हमें यह बताती है कि भगवान की शक्ति का एक महत्वपूर्ण तरीका है हमारे मन, विचारों और भावनाओं के माध्यम से व्यक्त होना। व्यक्ति के अंदर उसकी भावनाओं और सोच की गहराइयों में भगवान की अनगिनती शक्ति होती है। भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। यह उक्ति व्यक्ति को यह याद दिलाती है कि भगवान की शक्ति हमेशा उसके साथ है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो या जैसी भी हो। यह हमें यह भी दिखाता है कि हर एक व्यक्ति भगवान के अद्वितीय संबंध का भाग है और उसके अंदर उसकी दिव्यता का आभास होता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन, विचार और भावनाओं को सकारात्मक और उत्तेजनापूर्ण बनाने के लिए अपने आंतरिक संसाधनों का सही रूप से उपयोग करना चाहिए। भगवान की शक्ति हमेशा हमारे साथ है और यदि हम यह आदर्श धारण करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।